बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ग्राफ्टिक और मुझे कहते हैं अब्दुल वहाब साफ़ी। नाजरीन, जिस तरह आपने मेरी इस वीडियो के टाइटल में पढ़ा कि फ़ेसबुक के लिए कोरल ड्रा के अंदर कवर फ़ोटो किस तरह बना सकते हैं, खूबसूरत और दिलकश कवर फ़ोटो किस तरह कोरल ड्रा के अंदर क्रिएट किया जाए, इसी हवाले से ये वीडियो है मेरी। और लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ, अगर आपने अभी तक हमारे ग्राफ्टिक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली अभी सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और उसके साथ बिल के आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। तो ठीक है नाजरीन, स्टार्ट करते हैं और अपने कोरल ड्रा सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं। कोरल ड्रा की आपके पास जो सी भी वर्जन हो, 11 हो, 9 हो, 17 हो, जो भी हो वो वर्जन आप यूज़ कर सकते हैं। तो जब आप कोरल ड्रा ओपन करते हैं और फिर यहाँ पे आप न्यू फाइल ले लेते हैं यहाँ से, तो आपके सामने ये पेज इस तरह का शो हो रहा होता है और पेज की सेटिंग बाय डिफ़ॉल्ट जो है लेटर की हुई होती है। ठीक है, आपने ऐसा करना है कि यहाँ पे यूनिट्स को चेंज करके इसको पिक्सेल्स में चेंज करना है, पिक्सेल्स रखना है और यहाँ से इसको कस्टम रखना है यहाँ से। ओके, और फिर यहाँ से आपने जो कवर फ़ोटो का साइज़ है वो देना है, वो है 851 बाई 315, ये आपने देना है और इंटर कर देना है। तो आपके सामने पेज यूँ इस शक्ल में शो हो जाएगा। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे एक हमें रेक्टेंगल की ज़रूरत होगी। उसको ड्रा करने के लिए हमें यहाँ पे रेक्टेंगल पे डबल क्लिक करना है। इस पर जब हम डबल क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल जो है हमारे सामने आ जाता है। अब इसके अंदर आसानी के साथ हम वर्क कर सकते हैं, इसमें इमेजेस ला सकते हैं वगैरह, जो कुछ भी इस पर आप ऐड करना चाहे टेक्स्ट वगैरह, तो वो सब यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बैकग्राउंड के लिए बैकग्राउंड के तौर पे मैं एक इमेज को ऐड करता हूँ और डेस्कटॉप पे मेरे पास एक इमेज पड़ी है, नेचुरल इमेज है। मैं इसको ड्रैग करके यहाँ पे लाता हूँ। ठीक है, F4 अपने कंप्यूटर से प्रेस करें कीबोर्ड से, तो इसको आपने छोटा कर देना है। कोने से कॉर्नर से पकड़ के शिफ्ट दबाना है और यू इसको खींचना है, इस तरह छोटा करना है। फिर F4 आपने दोबारा प्रेस करना है तो ये सब आपके सामने आ जाएगा। इसको एक साइज़, जो साइज़ हमने यहाँ पे इस रेक्टेंगल को दिया वही साइज़ आप इसको भी दे दें ताकि बैकग्राउंड में जो है ना फिर कोई परेशानी न बने। तो वो साइज़ हम यहाँ से देते हैं 851 बाई 315। ठीक है, और अपने कीबोर्ड से P को प्रेस करें तो ये बिल्कुल सेंटर पे जो है आ जाएगा। अब इसके ऊपर अगर आप कोई टेक्स्ट वगैरह ऐड करना चाहे तो वो भी ऐड कर सकते हैं, अपनी कोई दूसरी इमेज इसके ऊपर लगाना चाहे तो वो भी ऐड कर सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे हम किस तरह की इमेज लगा सकते हैं और टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। और आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे जब आप कवर फ़ोटो जो है लगा लेते हैं अपनी आईडी पे, तो यहाँ पे कुछ एरिया होता है जो बटन्स के लिए मुख्तस होता है। ये बटन्स होते हैं यहाँ पे आपका नाम होता है और यहाँ पे ये इमेज होती है। तो यहाँ पे आपने कोई चीज़ वहाँ पे इमेज में इस तरह नहीं क्रिएट करनी जो पढ़ने की हो, तो इन जगहों का ख्याल रखते हुए हमने ये कवर फ़ोटो जो है क्रिएट करना है और इस पे कोई भी नॉर्मल सा कलर अप्लाई करते हैं। ठीक है, इसको लाइट रहने दे। अच्छा, इस पट्टी के अंदर हम अपना कोई नेम वगैरह, एड्रेस वगैरह जो कुछ आप रखना चाहें वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इस पे हम एक इफ़ेक्ट अप्लाई करते हैं, ये जो इंटरेक्टिव ट्रांसपेरेंसी टूल है इस पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे हमने कुछ टेक्स्ट ऐड करना है। अगर आपका URL है पेज का या FB ID का तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं एग्जांपल के तौर पे देता हूँ। ठीक है, यूँ करके आपने इसको यहाँ पे एडजस्ट करना है। फ़ॉन्ट स्टाइल यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लें। ठीक है, F4
F4 प्रेस करते हैं अपने कीबोर्ड से ताकि सब कुछ हमारे सामने आ जाए। ठीक है नाजरीन, इसके ऊपर ये जो है ना हमारे सामने बिल्कुल एक इमेज कवर फ़ोटो हमने इसको क्रिएट कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम अब कोई दूसरी इमेज यहाँ पे लगाना चाहें तो उसके लिए तरीक़ाकार ये है कि हम सबसे पहले एक रेक्टेंगल ड्रा करते हैं। ठीक है, जिस एरिया में हम फ़ोटो रखना चाहते हैं तो हम पहले उसको ड्रा करेंगे। ठीक है, हम कहाँ पे, यहाँ पे हम अपने एक फ़ोटो लगाना चाहते हैं। ठीक है, तो इसको इधर ही छोड़ते हैं और यहाँ से अपने जो ना डेस्कटॉप से मैं एक फ़ोटो लेता हूँ कि जिस पे हम बाद में काम कर सकें। डेस्कटॉप से मैं इस फ़ोटो को यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे छोड़ता हूँ। ठीक है, F4 प्रेस करें और इसको इंक्रीज साइज। ठीक है, इस फ़ोटो को हमने इस सर्कल के अंदर रखना है। ठीक है, ताकि बाद में इस सर्कल के ऊपर हम कोई भी शेप वगैरह कोई इफ़ेक्ट इस पे अप्लाई कर सकें। तो इसको इस सर्कल के अंदर डालना है। उसके लिए करना ये है कि इस फ़ोटो को सिलेक्ट रखना है और अरेंज के मेन्यू पे जाके बल्कि इफ़ेक्ट्स पे जाके पावर क्लिप और प्लेस इनसाइड कंटेनर इस पे क्लिक करना है। तो ये तीर का निशान आ जाएगा। इस तीर के निशान को हम जिस सर्कल पे रखेंगे तो ये फ़ोटो हमारा उसी के अंदर चला जाएगा। इस तरह ये देखें कि अब ये सॉरी, इसको दोबारा ट्राई करते हैं। पावर क्लिप इनसाइड और इनसाइड दिस सर्कल। ठीक है, इस पर राइट क्लिक करें तो ये एडिट कंटेंट्स पे हम क्लिक करते हैं फिर, और इसके साइज़ को इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो साइज़ उसका रखना चाहें वो यहाँ से रख सकते हैं। ठीक है, अब इस पर फिर राइट क्लिक करें और फिनिश एडिटिंग दिस टूल करें तो ये हमारा ये फ़ोटो यहाँ पे लग चुका है। अब इसके आउटलाइन को अगर आप चेंज करना चाहें तो यहाँ से इस कलर पे राइट क्लिक करें तो इसका आउटलाइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, और इसको बढ़ाना चाहें तो F12 प्रेस करें कीबोर्ड से और यहाँ से इसको साइज़ दे दें। ठीक है, बहुत ज़्यादा हो गया, इसको 1 पॉइंट ही रखते हैं। कलर चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। तो देखा नाज़रीन, हमने किस तरह आसानी के साथ कोरल ड्रा के अंदर FB का और फ़ोटो क्रिएट कर लिया है। अगर इसकी टेम्पलेट की किसी को ज़रूरत हो तो वो कमेंट करे इस वीडियो के नीचे, तो उनको मैं मैसेज फेसबुक पे जो है अपनी ID से मुझे मैसेज करें, मैं उनको इसका टेम्पलेट मुफ्त में सेंड कर दूंगा। और अब इसको एक्सपोर्ट करना है, यहाँ से JPEG इमेज की बनानी है। इसको सबसे पहले सिलेक्ट करना है इन सब को और फिर अपने फाइल मेन्यू के अंदर जाना है। ठीक है, और उसके बाद आपने पब्लिश टू द वेब जो है ना इस पर क्लिक करना है और वेब इमेज ऑप्टिमाइज़र इस पर क्लिक करते हैं। ठीक है, तो इसको हमने ये चीज़ आ जाएगी। राइट साइड पे जो विंडो है इसको हमने JPEG करना है और डेस्कटॉप पे जाते हैं और देखते हैं कि कवर फ़ोटो हमारा किस तरह नज़र आ रहा है। इसको क्लिक करते हैं तो ये देखिए हमारा कवर फ़ोटो ये क्रिएट हो चुका है। नाज़रीन, इस तरह आसानी के साथ आप कोरल ड्रा के अंदर काम करके अपने कवर फ़ोटो जो है वो आसानी के साथ क्रिएट कर सकते हैं। नाज़रीन, ये थी एक छोटी सी काविश। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली लाइक कीजिए और कमेंट के अंदर अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।